हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो आज हमारा 11th एग्रीकल्चर जो बायो थी यानी कृषि जीव विज्ञान का जो एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है अर्धवार्षिक राजस्थान में, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो हमारे पास है कक्षा 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो पेपर है उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन नंबर जो ए है उसमें हमसे पूछा गया है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, बहुविकल्पी प्रश्न भेषज गुण विज्ञान संबंधित है। तो भेषज जो है बच्चों वो औषधियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्पोरोपोलिन परागकण के किस भाग में पाया जाता है। तो बच्चों जो एक्साइन होती है, आउटर लेयर जो है वो इसको एक्साइन के नाम से भी जानते हैं। एक्साइन जो है वो इसकी परागकण की बाहरी परत होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जबकि जो अंतःचूल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इंटरफेज की किस उप अपरावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो एस यानी बच्चों सिंथेटिक जो फेज होती है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है बच्चों कि एक संघी उमंग होता है किस में पाया जाता है। पोएसी में, फाबेसी में, मालवेसी में, सोलेनेसी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चे जाता है मालवेसी जो कुल है उसमें हमें एक संघी उमंग जो है वो देखा जाता है। और मालवेसी का एग्जाम्पल आपको याद होगा बच्चों, जो गुड़हल है उसमें हम एक साथ पुंकेसरों को देखते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगले जो है वो पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण आपको देना था। तो द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण जो है बच्चों हम देते हैं मूली, एक द्विवर्षीय पौधे का उदाहरण है। सरसों के पुष्प में जो पुंकेसरों की संख्या होती है, सरसों के पुष्प में तो 4 और 2 6 जो है वो सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या होती है। निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है। तो बच्चों बीजांड से बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। मकरंद कहाँ पाया जाता है। तो बाह्य दलपुंज में, पुंकेसर में, पंखुड़ी में। पंखुड़ी कह दीजिए या दल कह दीजिए, इसमें जो है वो आपको मकरंद जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं निचले भाग में। तो यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, ये 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो ये सॉल्यूशन हो चुका है 8 का 8 जो क्वेश्चन है उनकी। आगे जो है हमारे पास बच्चों दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। रिक्त स्थान क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन किस में उपस्थित होती है। तो केंद्रिका जो है बच्चों वो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। परिणाम स्तंभ किसका रूपांतरण है। तो परिणाम स्तंभ जो है, परिणाम स्तंभ पर्ण के जैसा स्तंभ, तो यानी कि ये तने का रूपांतरण है। द फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टेम, तने का रूपांतरण है परिणाम स्तंभ। अगला है बच्चों टेरिडोफाइटा में जो प्रभावी पीढ़ी होती है वो हम कहते हैं टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद जो है वो पीढ़ी प्रभावी होती है, जबकि शैवाल और ब्रायोफाइटा जो है वो उसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो प्रभावी होती है। सबसे ऊंचा जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों वो होता है नीलगिरी या यूकेलिप्टस, और इसमें भी कहें तो वो भी ऑस्ट्रेलियन जो यूकेलिप्टस है वो इसमें सबसे लंबे जो है वो होते हैं। इसी प्रकार बच्चों आगे हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो उनके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो नारियल में जो है वो हमारे पास बच्चों तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। अंडप के कितने भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं बच्चों अंडप के। ये तो होता है बच्चों भर्ती काग्र, दूसरा पार्ट है बच्चों भर्ती का, और तीसरा पार्ट होता है बच्चों अंडाशय। ये 3 पार्ट होते हैं और अंडाशय के अंदर हम जानते हैं यहाँ पर बीजांड स्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विविधता की स्टडी की जाती है, का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बच्चों आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चों गुड़हल के जो है पुष्प उसमें किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो गुड़हल में हम जानते हैं बच्चों, मान लीजिए जो गुड़हल का पुष्प है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक जो नली है वो यहाँ से इस प्रकार से निकलती है, और यहाँ पर जो 5 वो हैं यहाँ पर इस प्रकार से वर्तिका जो है आपको दिखाई देते हैं, और ये सब क्या होते हैं बच्चों पुंकेसर। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बच्चों एक संघी। ऑप्शन में भी आया था बच्चों एक संघी जो है वो मोनोएडेल्फस जो है वो एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं, मोनोएडेल्फस।
अब चलते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है बच्चों, पुष्पीय पादपों में जो भ्रूणपोष है उसकी सूत्र गुणिता क्या होती है। तो बच्चों पुष्पीय पादपों में जो सूत्र गुणिता पाई जाती है भ्रूणपोष की वो होती है 3n, यानी उसमें त्रिगुणित जो है गुणसूत्र पाई जाती है 3 गुना। अफीम जो है बच्चों पूछा गया है, अफीम जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो बच्चों हम जानते हैं अफीम के जो कच्चा फल होता है, कच्चा जो फल है उसमें चीरा लगाकर उससे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स जो है वो प्राप्त किया जाता है। इस लेटेक्स को सुखा करके जो है वो अफीम प्राप्त की जाती है। जलीय जो हाइसिंथ में किस प्रकार का परागण जो है वो पाया जाता है। तो बच्चों जलीय जो हाइसिंथ यानी कि हम इसको कहते हैं जलकुंभी, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको, जलकुंभी, जो जल में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो परागण है वो कीट परागण पाया जाता है। कौन सा परागण? कीट परागण। मूल गोप से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि नीचे जो जड़ वृद्धि करती है उसकी सतह पर एक मूल गोप नाम की संरचना पाई जाती है। तो उसका क्या समझते हैं कि जब जड़ वृद्धि करती है तो मूल गोप वो पार्ट होता है जो इस जड़ को भूमि से रगड़ खाने से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जड़ का शीर्षस्थ जो भाग है उसको मूल गोप कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं तने के हमें जो है वो 3 कार्य यहाँ पर देने थे। तो तने के 3 काम आप दे सकते हो बच्चों। क्या सबसे पहला जो काम है वो तो हो जाएगा बच्चों सहारा प्रदान करना। अगर तना ही नहीं होगा, सहारा प्रदान करना, तो तना ही नहीं होगा तो पौधा कहाँ से क्या कर पाएगा। दूसरा, जब ये पौधा शैशव अवस्था में होता है तो फिर ये कैसा होता है बच्चों, हरा होता है, और हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। अगला जो है बच्चों वो जल व खनिज लवणों का स्थानांतरण जो है बच्चों, जल व खनिज लवणों का स्थानांतरण ये करने में हेल्प करेगा। तो बच्चों इस प्रकार से जो है वो तने के 3 कार्य कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जो है वो कोशिका में जो आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप कितने नंबर में है, 1.5 नंबर में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका, और 1.5 नंबर में है तो आप कम से कम 3 जो है वो अंतर आपको देने थे। प्रत्येक जो अंतर है वो आधे नंबर का होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम जानते हैं बच्चों केंद्रक जो है वो, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक जो सुविकसित है वो नहीं होता है, और यहाँ पर जो है वो केंद्रक सुविकसित होता है। इस प्रकार ये तो होता है हमारा पहला। दूसरा, इसमें कलाबद्ध जो कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरे अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर 70S और 80S प्रकार के दोनों प्रकार के जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। 3 अंतर कोई से भी दे सकते हो, जरूर नहीं है जो मैंने बनाए हैं वही आप बनाएं। बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों बीजांड का आपसे यहाँ पर चित्र पूछा गया है। ये बच्चों ये होता है भ्रूणकोश, इसको कहते हैं बीजांड का है। भ्रूणकोश के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और एक कोशिका नाशपाती के आकार की होती है जिसको हम कहते हैं अंड कोशिका। फिर 2 कोशिकाएं या केंद्रक यहाँ पर होते हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो इस प्रकार से जो आपको संरचना दिखाई देती है इसको हम कहते हैं बच्चों बीजांड, जिसमें ये जो संरचना है इसको भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है। इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इस एक कोशिका को अंड कोशिका या एक सेल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ये दो जो कोशिका हैं इनको सहायक कोशिका या सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। इसको बीजांड व्रंत के नाम से जाना जाता है। इस भाग को जो है वो निभाग के नाम से जाना जाता है, और इस संरचना को बीजांडकाय के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों आपके पास संरचना है किसकी, बीजांड की। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्न पौधे के जो है आपको वो वानस्पतिक नाम लिखने थे। तो बच्चों गुड़हल का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है वो गुड़हल का वानस्पतिक नाम होता है। सरसों की अगर बात करें तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो सरसों का नाम होता है। इसी प्रकार अगर मैं चावल की बात करता हूँ तो चावल का नाम होता है बच्चों ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा। तो अगला क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों, तीनों के वानस्पतिक नाम हमसे पूछे थे, गुड़हल का, सरसों का और चावल का। चावल का और धान का बच्चों एक ही नाम होगा, चाइना रोज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर बच्चों कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बायो वालों को भी आया है और एजी वालों को भी आया है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन में जब हमने देखा बच्चों, अभी मैंने बीजदंड बनाया था, यहाँ पर 2 कोशिकाएं थीं और उसके ऊपर 1 कोशिका थी, 3 कोशिकाएं यहाँ थी। और जब ये परागण की क्रिया होती है तो इसमें नर युग्मक आते हैं। पहले नर युग्मक तो मिलता है अंड कोशिका के पास, इस क्रिया को कहते हैं द्विनिषेचन, द्विनिषेचन पूछा है, ठीक है। इस घटना को तो कहते हैं युग्मक संलयन। वहाँ पर पूछा था बच्चों निषेचन किसे कहते हैं, इसलिए ध्यान ये आ गया। इसको कहते हैं युग्मक संलयन। और जो दूसरा जो नर युग्मक है वो जाता है ध्रुवीय केंद्रकों के पास या संलीन केंद्रकों के पास, इस घटना को कहते हैं हम त्रिक संलयन। हाँ, तो एक तो त्रिक संलयन पूछा है, तो दूसरे नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलना, इस घटना को कहते हैं त्रिक संलयन। और ये 2 बार निषेचन हो रहा है तो दोनों निषेचनों को मिलाकर कहते हैं द्विनिषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। जब त्रिक संलयन होता है तो त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष। और युग्मक संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि कैसी होती है 2n, ये कैसी है 3n और ये कैसी है 2n। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे पास 25वां जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है बच्चों हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए। कि जब किसी कोशिका को विभाजन करना होता है तो वो 2 प्रकार के ऑप्शन रखती है, वो अर्धसूत्री कर सकती है और समसूत्री कर सकती है। लेकिन कहीं पर अगर जल्दी जल्दी कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं करना है तो वहाँ पर हमारा हमेशा समसूत्री विभाजन देखा जाएगा। अगर कोशिकाओं को मरम्मत की ज़रूरत होती है, शरीर को कहीं पर मरम्मत करनी है चोट वगैरह की, तो वहाँ पर जो है वो समसूत्री विभाजन देखा जाता है। क्वेश्चन जो है 27वां, उसका चित्र आपको बनाना था बच्चों। ये जो है वो क्या हो गया रे, इस प्रकार से आपको ये जो है वो डायग्राम बनाना था। ये है यहाँ पर हमारा पुष्पासन, ये पुष्पासन है, ये अंडाशय है। अंडाशय में होता है बच्चों इस प्रकार आप बना सकते हैं बीजांड। यहाँ से निकलते हैं बच्चों पुंकेसर और यहाँ से फिर ग्रीन कलर के शुरू होते हैं आपके पास, सॉरी ग्रीन के क्यों, ये है हमारे पास दल, किसी भी कलर के हो सकते हैं, ज़रूर नहीं है ग्रीन के ही हों, ग्रीन के भी हो सकते हैं भाई। और ये ज़रूर हमेशा ग्रीन के ही होंगे, ज़्यादातर मतलब है ना, हमेशा भी नहीं। तो इनको तो कहते हैं बच्चों दल, इसको कहते हैं बाह्यदल, इसको कहते हैं पुष्पासन, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका और इसको कहते हैं अंडाशय। और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं स्त्री केसर या हम कह सकते हैं अंडा पिस्टल। इसको कहते हैं परागकोश, इसको कहते हैं पुतंतु और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, ये आपका जो है वो डायग्राम है। और ये जो संरचना बची इसको कहते हैं बीजांड। और बीजांड अभी आपसे पूछ लिया था, बीजांड का जो है वो चित्र। तो ये हो जाता है बच्चों आपका पुष्प का चित्र। आगे बच्चों संयोजी ऊतक के आपको जो है वो काम लिखने हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है। तो हमारे पास 4 प्रकार के संयोजी जो ऊतक हैं, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के हैं 4, तो आप चारों के काम लिख सकते थे। तंत्रिका ऊतक की, उपकला ऊतक की, सबके काम बहुत सारे हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। मृदु ऊतक जो है जिसके और दृढ़ोतक जो है यानी पेरेन्काइमा एंड जो स्क्लेरेन्काइमा है उसके अंतर जो है वो आपको लिखना था। तो पेरेन्काइमा जो है बच्चों, पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, यानी इसकी गोल सी और लंबी सी जो है वो कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस वो प्रेजेंट होता है और हर तलवा इसमें पाया भी जा सकता है। ठीक है, गैप जरूर होगा। दूसरी बात, ये जो है वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित सेल्स हैं और इनका जो काम है वो भोजन संग्रहण का होता है। और अगर मैं बात करूं स्क्लेरेन्काइमा की, जैसे हम कहते हैं हिंदी में दृढ़ ऊतक, उसके कोशिकाएं जो हैं बच्चों इस प्रकार की होती हैं जिनके मध्य कोई
इंट्रासेल्यूलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है और ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आपको इनमें डिफरेंशिएट करना था। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारे पास अश्वगंधा के 3 औषधीय उपयोग लिखने हैं। अश्वगंधा का कहाँ यूज किया जाता है ये आपको करना था। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में सरसों के पुष्प का पुष्प आरेख बनाना है और पुष्प सूत्र भी लिखना है। पुष्प आरेख भी बनाना है तो टाइम तो बहुत लगेगा बच्चों, लेकिन मैं इसका जो पुष्प सूत्र है वो आपको बता देता हूँ। पुष्प आरेख बनाने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा बच्चों। जो इसका पुष्प होता है सरसों का वो होता है त्रिज्या समित। त्रिज्या समित के लिए हम पता है प्लस का चिन्ह लगाते हैं बीच में और गोला लगा देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इसका पुष्प जो है वो उभयलिंगी होता है, यानी उसमें पुंकेसर और जायंग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हम इस वाले चिन्ह का जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद हम कोरोला के बारे में लिखते हैं तो कोरोला को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और 4 होती है इसलिए इसको 4 लिख देते हैं। उसके बाद कैलिक्स की बात करते हैं तो फिर हम लिखते हैं सी से, यानी कि ये तो होता है बाह्य दल, ये होता है दल, तो ये भी होते हैं 4। इसके बाद हम पुमंग की बात करते हैं जो 2 और 4 के 2 टुकड़ों में पाए जाते हैं, यानी 2 चक्रों में पाए जाते हैं। एक चक्र में जो बाहर की ओर है उसमें 2 पाए जाते हैं और अंदर की ओर जो होते हैं वो 4 पाए जाते हैं। तो ए को लिखेंगे 2 + 4 करके। इसके बाद हम बात करते हैं तो जो जायांग है वो 2 पाए जाते हैं और जो भी कैसे होते हैं संयुक्त होते हैं। और दूसरी बात ये सुपीरियर होते हैं, इसलिए उस जी के नीचे क्या लगा देते हैं हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है वो सरसों का आपको पुष्प सूत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं और निम्न पादपों में किस प्रकार का रूपांतरण पाए जाते हैं। तो मूल बच्चों कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए खुद में संरचनात्मक और आकारिक ये जो है वो संरचना परिवर्तन कर लेती है और उस कारण को विभिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। मैंग्रोव वृक्ष जो है बच्चों वो आप जानते हैं कि दलदली एरिया में पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे से वापस ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती हैं और इन पर जो है वो इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं, यानी कि जिनको हम न्यूमेथोड्स के नाम से जानते हैं। तो ये होती हैं बच्चों मैंग्रोव वृक्ष होते हैं। और सलजम के बारे में आपको लिखना था कि जो कुंभी रूपी जो है वो जड़ का ये उदाहरण होता है, ठीक है, भोजन संग्रहण के कारण फूल जाती है। 33वां क्वेश्चन है आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का जो है वो आपको परिवर्धन जो है वो समझाना था। तो किसका बच्चों, आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद। बच्चों जो परागकण है, ये जो परागकण है परिवर्धन, इसको समझाना था कि परिवर्तन जो है वो परागकण का कैसे होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद हमारे पास है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 और 35 और 36 तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में है केंद्रक को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों परिभाषित करना है और चित्र बनाना है। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो चित्र बना सकता हूँ। दोहरी झिल्ली युक्त जो है वो कोशिकांग है, ये लीजिए। अब यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों इसमें संरचना जो है वो पाई जाती है। जल्दी जल्दी में देखो बच्चों क्या बन जाता है, ठीक है। ये केंद्रक है, ये बाहरी झिल्ली होती है, ये अंदर वाली झिल्ली होती है। यहाँ पर केंद्रक जो छिद्र है वो पाया जाता है। केंद्रिका यहाँ पर इस प्रकार दर्शाते हैं और ये जो है केंद्रक द्रव्य यहाँ पर जो प्रेजेंट है और ये है बच्चों क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जाल या जालक, इनके बारे में आपको सबको लिखना था। या फिर अथवा में आपके पास दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। लवक समझाना था, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन सब के बारे में लिखना था। और माइटोकॉन्ड्रिया बायो वाले पेपर में भी आया, अभी समझाया है कि इस प्रकार की जो है वो संरचना पाई जाती है। इनर और आउटर 2 मेम्ब्रेन पाई जाते हैं, क्रिस्टा पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, जाइलम ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं बच्चों जो जाइलम है उसमें 4 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम रेसे और जाइलम मृदुतक, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। इनका सबका आपको जो है वो वर्णन करना है। वाहिका मोटा पाइप होता है, वाहिनिका इस प्रकार से पतला पाइप होता है और रेसे पाए जाते हैं और पेरेन्काइमा पाया जाता है। या फिर आपको लिखना है संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकारों का फ्लो चार्ट बनाना है। तो 4 प्रकार के जो संयोजी ऊतक हैं उनके चारों के चारों का जो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया संयोजी ऊतक का, यहाँ पे लिख देंगे हम संयोजी ऊतक, यहाँ पर लिखेंगे अस्थि,
यहाँ पर जो दूसरा तीसरा चौथा नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस ऊतक जो है यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है उसके बारे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो पक्षियों का ही उधर आया था बच्चों, वायु वालों के, और पक्षियों का ही तुम्हारे आया है। तो दोनों क्लासों में ये क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। उड़ सकते हैं, अग्रपात जो है वो पंखों में रूपांतरण हो जाते हैं, पश्चपात जो है वो 2 संख्या होती है। उसके बाद इनमें ग्रीन ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। उसके अलावा पूंछ पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, वायुकोश जो पाई जाती है, हड्डियां खोखली होती हैं, शरीर का वजन जो है वो कम किया जाता है, मूत्राशय का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार से आप इनके कैरेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण जो है वो आपको बताना है, ये केवल एग्रीकल्चर वालों के दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। इस प्रकार बच्चों ये जो वीडियो है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।